अनिल झा को लाइए। अनिल झा आम आदमी पार्टी से हैं। अनिल भाई, पहले तो यही बता दीजिए, यूपी में लड़ेंगे चुनाव क्या? बंगाल में लड़ रहे हैं क्या? अच्छा, शहजाद पूनावाला जी से सारी कहानी पूछ ली पहले आपने। 45 मिनट बाद मेरे से बात कर रहे हो। और शहजाद पूनावाला आपका यूपी में स्टेक क्या है? जो यूपी में स्टेक क्या है? ये सोच रहे पूरे देश को हमने एसआईआर के माध्यम से रिंग में फंसा लिया है और अपने हिसाब से डिबेट कराएंगे। तो साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मानक साहब, मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, 2 नगर निगम दिल्ली के, 5 बीजेपी के। और मैंने ये देखा कि एडिशन, डिलीशन, फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 8, उसके अंदर बहुत शुद्धिकरण ना हो तो भी 80-90% काम हो जाता था। अब आपने नए चुनाव में मैं ये देख रहा हूं कि सुधार हम भी चाहते होना चाहिए, लेकिन वोट को बचाना है या खाली वोट को काटना है? साफ साफ ये है, भारतीय जनता पार्टी की जो अदृश्य ताकत जो चुनाव आयोग को चला रही है, वो कह रही है मुसलमानों के वोट काट दो, दलितों के वोट काट दो। प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं, पहले से जो मौजूदा व्यवस्था थी, आपने उस पर भी सवाल खड़ा कर दिए। जब ये सब मौजूद थे तो अचानक स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि वोट देना हमारा संवैधानिक राइट है भाई। अब आपने कहा बांग्लादेश पर इतनी सारी बात हो गई। मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूं अभी आम आदमी पार्टी का। पहले मैं भाजपा में थी, पंजाब का प्रभारी था, लेकिन मैं जब भाजपा में था तो हम मीटिंग करा के बुलाया जाता था और अधिकारी पूछते थे, संगठन मंत्री बताओ अनिल झा, तुमने कितना वोट कटवाया है अभी तक मुसलमानों का? साफ मीटिंग में बोलते थे। और मैं वहां बैठती था क्योंकि मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, राष्ट्रीय मंत्री था युवा मोर्चा का। तो मैं यहां निकला तब ये एक अदृश्य ताकत है, वो योगी जी के खिलाफ हो गई। अब योगी जी और अमित शाह जी में झगड़ा होने लगा। अब ये योगी जी के जो समर्थक वोट है उसी को कटवा के बाहर कर रहे हैं। पहले हमारे पीछे पड़े थे दिल्ली में, फिर सपा के पीछे पड़े, अब लगा योगी देश के ताकतवर नेता है, उसके भी वोट काट दीजिए। संवैधानिक दृष्टिकोण से हमको यह देखना पड़ेगा कि एक बूथ लेवल ऑफिसर की रिपोर्ट पर नाम जोड़ना, हटाना, हम ये नहीं कह रहे कि बीएलओ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपने असीमित ताकत दे दी। बीएलओ आप अपनी मर्जी से लगाएंगे, उस अधिकारी को लगाएंगे जो आपकी बात मानेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। अनिल झा, अब रुकिए, अब रुकिए। आधार पर सुनिए, आप खाली शहजाद पूनावाला नहीं बुलवाते हैं। अरे रुकिए भाई, पहले सर, अरे अनिल झा रुकिए भाई, रुकिए। अरे विधायक जी रुकिए ना जरा 1 मिनट। अभी नहीं है। अच्छा, अभी विधायक है, शायद विधायक है सर अभी। अरे हैं भाई, हैं विधायक, ऐसे मत चलिए। अभी बीजेपी में अनिल भाई, नहीं अनिल भाई, एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। ना मैंने इसीलिए विधायक जी कहा भाई। अच्छा है, और भी अच्छा है विधायक जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि शुरू में मैंने आपसे पूछा यूपी बंगाल लड़ेंगे क्या? आपने कहा भी अपने हिसाब से डिबेट करा रहे। अरे भाई, एसआईआर पे डिबेट हो रही है, यूपी बंगाल पे डिबेट हो रही है। आप बता दीजिए मैं आपसे क्या पूछूं? ये ना पूछूं कि यूपी बंगाल लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं? सीधा सा सवाल किया है मैंने। मानक जी देखिए, शहजाद पूनावाला जी के हिसाब से तो आप प्रश्न कर लेते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं पहले भी 10 साल पहले भी आपके साथ डिबेट करता रहा हूं। बीच में भाजपा ने मुझे ठंडे बस्ते में जाने रखा तो नहीं बुलाते थे। अब आम आदमी पार्टी में आया हूं तो मैं इनसे भी पूछूंगा, क्योंकि शहजाद पूनावाला जी जब एंटी माइनॉरिटी की पार्टी में थे, शहजाद पूनावाला जी, तभी यह गड़बड़ होती थी। शहजाद पूनावाला जी उस गड़बड़ करवाने में शामिल थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। अच्छा अनिल भाई रुको ना 1 सेकंड, अरे रुकिए ना 1 मिनट। आप बीजेपी में कितने साल थे? मैं 32 साल। कितने? 20? 32 ईयर्स। 32 साल। आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन किया आपने बीजेपी छोड़ के? क्योंकि बीजेपी के अंदर हिपोक्रेसी पैदा हो गई। यहाँ इंटेलिजेंट आदमी की जरूरत नहीं है, बकलोल लोग चाहिए मुख्यमंत्री, मंद बुद्धि वाले मुख्यमंत्री चाहिए, जिनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, उसको ये पद पे बिठाते हैं। अरे ऐसे मत बोलो, पर्सनल नहीं करा। अनिल भाई रुकिए ना, सूट नहीं करता आपको, प्लीज रुकिए ना 1 मिनट। अनिल भाई, अनिल झा जी, विधायक जी रुकिए। विधायक जी ऐसे नहीं, देखिए पर्सनल कमेंट किसी के अगेंस्ट मत करिए, राजनीतिक बात करिए, राजनीतिक डिबेट हो रही है। अब वरना फिर मैं भी आपसे पूछ लूंगा अभी, क्या आशुतोष जी बैठे हैं अभी? आशुतोष जी पर क्या राय है आपकी, बोलिए। आशुतोष जी अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति नहीं, और उसके और बोलिए। छोड़ के गया। अच्छे लीडर हैं। चलिए, लीडर कहां है? कौन से लीडर है? अच्छे विश्लेषक हैं। शहजाद पूनावाला जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी है, लेकिन पॉलिटिकल अच्छे आदमी नहीं है। अब मुझे जवाब दे दीजिए, ऐसा मुझे जवाब दे दीजिए। अनिल झा जी पुराने चावल है। 30 सेकंड दीजिए। अनिल झा जी पुराने चावल फंसा नहीं पाओगे। 30 सेकंड दीजिए। अच्छा